समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं महाप्रभु। आवाज आपकी कारण है, क्या वह आवाज महाप्रभु आप ही ने लगाई थी? लक्ष्मण, मैंने तो कोई आवाज लगाई ही नहीं। परंतु भैया फिर वह आवाज किसकी थी? मैं सब समझ गया लक्ष्मण, हमारे साथ छल हुआ है। भैया छल? हाँ, तुम्हें याद होगा जब हम श्री विश्वामित्र जी के साथ में वन प्रखंड की ओर आए थे तो मार्ग में हमें मारीच एवं सुबाहु नाम के दो राक्षस मिले थे। हाँ हाँ महाप्रभु। आज वही मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सो रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में, कहता है मेरा अब नहीं जानकी आश्रम। नहीं नहीं महाप्रभु, आप कभी चिंता ना करें, चले आश्रम की ओर, मैया आश्रम में ही होंगी। चलो लक्ष्मण, कुटिया की ओर चला जाए। आश्रम देखी जानकी ना, भगे बिकल जसो प्राकृत दीना। लक्ष्मण, ये हमारी कुटिया है ना? हाँ हाँ महाप्रभु। परंतु यहाँ पर हमारी जानकी क्यों नहीं है? हो सकता है भैया मैया गोदावरी तट के निकट जल लेने के लिए गई हूँ। आओ आवाज लगाते हैं, जानकी मैया, जानकी मैया, जानकी मैया। जानकी नहीं, जानकी तुम इस राम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हे वन के वर वृक्षों, अरे कोई तो बतला दो मेरी जानकी कहाँ है। हे पशु पक्षियों, अरे तुम्हें बतला दो मेरी जानकी कहाँ है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद सस अहि भामिनी। हे खग मृग, हे भ्रमर वन, तुमने वो मृग नैनी देखी, कोकिले बतला दे, तूने वो मृग नैनी
देख करूं क्या कल्ब ना मन में मुझे हर पल रुलाती है, मुझे हर पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में मुझे हर पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। मिला वनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई थी। मिला मिला वनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई थी। चलूंगी संग में वन को, नयन करुणा बहाई थी, नयन करुणा बहाई थी। करूं क्या कल्पना मन में मुझे हर पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। सुन जानकी तेरी बिन आज हर से सकल पाई जनरा। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में मुझे हर पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद
आती है। जो ही भगवान आगे की ओर जा रहे थे, अचानक भगवान के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। कोई राम राम रट रहा है, मानो अपनी सांसों को अंतिम रूप दे रहा हो। भगवान और पास में पहुंचे तो देखा कि एक पक्षीराज कोई राम राम रट रहा है। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरण जिनो देखा। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरण जिनो देखा। राम राम। भैया गीधराज, भैया गीधराज, कौन हो आप? मैं राम हूँ। भगवान, आप आ गए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान आप कब आएंगे। गीधराज, यह हालत आपकी किसने किया है? भगवान, ये मेरी दशा करने वाला कोई और नहीं, नाथ दशानन यह गत कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी। हे नाथ, ये लंका के राजा रावण के द्वारा मेरी दशा की गई है। उसी ने ही जानकी का हरण किया है। लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। वह रथ पर पुष्पक पर सवार कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैंने बहुत प्रयास किया रोकने का, मेरा उससे युद्ध भी हुआ, लेकिन उस दुष्ट ने मेरी भुजाओं को काट दिया। तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान दरस लाग तब राखे प्राणा, चलन चहित अब कृपा निधाना। हे भगवान, मैं तो मात्र आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को बचाए रखा था। मैं अब आपके धाम जाना चाहता हूँ। गीधराज, अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। नहीं भगवान, इससे अच्छी गत मेरी हो नहीं सकती है कि मैं आपकी गोद में अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। ठीक है गीधराज, मैं आपसे केवल आपकी अविरल भक्ति चाहता हूँ। परहित बस जिनके मन माही, तीन कछु जग दुर्लभ कछु नहीं। तन तज तात जाहु मम धामा, देव का तुम पूर्ण कामा। और हाँ, एक बात याद रखना, यह समाचार वहां पर जाकर के पिताजी से न कहना। ठीक राम। आज भगवान ने जटायु का उद्धार किया। जटायु से बड़ा भला भाग्यशाली कौन होगा जिसके प्राण निकले भगवान के कार्य में। अब प्राण भी निकले तो भगवान के सामने। अंतिम संस्कार भी भगवान ने किया। प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी को दर्शन दिए। ताही ते ये गति